एक दिन मदीना के आसमान पर अजीब सी खामोशी छा गई थी। लगता था जैसे पूरा माहौल ही गम में डूब गया हो। शहर में हर तरफ एक ही खबर फैल चुकी थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई अपने प्यारे अब्बा के कमरे की ओर चली। आज का दिन जैसे चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई हो। सहाबाए किराम चुपचाप बैठे थे, किसी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, कोई गम से पत्थर सा बनकर बैठा था, किसी के होंठों पर कोई लफ्ज नहीं, बस दबा दबा सिसकियों का आलम था। और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हालत में बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। उनके पास मौजूद थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हमारी अम्मा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अचानक नबी जी ने कहा, ए आयशा, अब्बू बकर को बुलाओ। मगर उससे पहले ही हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में दाखिल हो गए। नबी जी ने उन्हें देखा और फरमाया, ए अब्बू बकर, मैं तुम्हारे हाथों एक अमानत छोड़कर जा रहा हूं, तुम मेरे सहाबियों की जिम्मेदारी याद रखना। ये बातें चल ही रही थीं कि अचानक कमरे का माहौल बदल गया। एक रोशन नूर की चमक हर तरफ फैल गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरानी से बाहर देखती हैं। वहां एक हसीन शख्स खड़े हैं जिनके चेहरे से कोई अनजान रोशनी झलक रही है। नबी जी ने पूछा, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है? ए फातिमा, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा बोली, या रसूलुल्लाह, मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही, वो बहुत खूबसूरत रोशन चेहरे वाले कोई अजनबी मालूम होते हैं। नबी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वो तो बहुत ही ताकतवर फरिश्ते हैं जो कभी खाली हाथ लौटते नहीं। वो हैं मलाकुल मौत, हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। फिर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम अंदर आए और सलाम किया कि या रसूलुल्लाह, या रहमतुल्लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सलाम भेजा है और मुझे आपकी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना काम अंजाम दूं, और अगर आप न चाहें तो मैं वापस चला जाऊंगा। जब तक आपकी मर्जी हो आप दुनिया में रह सकते हैं। नबी जी ने बहुत नरमी से कहा, ए अजराइल, मेरा अभी अल्लाह से एक और बात बाकी है। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, कौन सी बात? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा प्यारा भाई जिब्रील कहाँ है? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सुना वो तुरंत नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में हाजिर हो गए और फिर कमरे में एक अनोखी रोशनी भर गई। एक आसमानी नूर हर तरफ फैल गया और उसी नूर में खड़े थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। वो बोले, ए अल्लाह के रसूल, आप क्यों रो रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू भरी आवाज में फरमाया, भाई जिब्रील, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ तो एक ही बात है जो मुझे रुला रही है, मेरी वो उम्मत जो गुनाहगार है। मैं उनके अंजाम को सोचकर बेचैन हूँ। क्या तुम मेरे रब के पास जाकर मेरी उम्मत के बारे में कुछ जान सकते हो? ये सुनते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सीधा अल्लाह के अर्श के दरबार में जा पहुंचे। हालांकि अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पूछा, ए जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, या रब्बुल इज्जत, मैं रो रहा हूं आपके प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और वो रो रहे हैं अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए। उनका गम मेरे दिल को तोड़ रहा है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, जाओ मेरे हबीब को ये खुशखबरी दे दो, उन्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह उन्होंने अपनी उम्मत पर रहमत दिखाई है, मैं भी अपने बंदों पर रहमत करने वाला हूं। कयामत के दिन जब तक मेरा प्यारा रसूल संतुष्ट नहीं हो जाएगा, मैं उसके उम्मती के गुनाह माफ करता रहूंगा, यहां तक कि बहुत से लोगों को बिना हिसाब के ही जन्नत में दाखिल करूंगा। ये सुनते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम बिना एक पल गंवाए तेजी से नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुंचे। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और पूछा, भाई जिब्रील, तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह ने क्या फरमाया? जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला आपको याद कर रहे हैं और उन्होंने आपको बेइंतहा खुशखबरी दी है, लेकिन मैं रो रहा हूं इसलिए क्योंकि आज के बाद मैं कभी आपके पास वही लेकर नहीं आ पाऊंगा। मैं बहुत से अंबिया के पास भेजा गया, मगर सबसे ज्यादा बार आपके पास आया। अब मेरा ये काम खत्म हो रहा है, यही मेरी तकलीफ है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से मुस्कुराते हुए उन्हें तसल्ली दी। फिर उन्होंने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब मैं तैयार हूं, तुम अल्लाह की इजाजत लेकर अपना काम शुरू करो। अजराइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और मोहब्बत से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ रखा। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे से कहा, ए अज़राइल, मेरे लिए रूह निकालने की तकलीफ चाहे जितनी भी हो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को यह दर्द न देना। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, आपकी वो उम्मत जो सच्चे मोमिन है, उनकी रूह इस तरह निकाली जाएगी जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में दूध पीते हुए सो जाए। ये सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून उतर आया और फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब, रहमत और इज्जत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को कब्ज किया और उसे अल्लाह के पवित्र अर्श की तरफ ले गए। और उस पल पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मां आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल गुमसुम हो गईं। उनके होठों से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक सारा माहौल जैसे थम सा गया। मदीना का आसमान, हवाएं, सब खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई हो। वो दिन ही ऐसा था जिस दिन रहमत बनकर भेजे गए हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये खबर बहुत तेजी से पूरे मदीना में फैल गई। हर मोमिन का दिल टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कलेजा चीर कर रख दिया हो। हर दिल बिखर गया। जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो सारे सहाबा, औरतें, मर्द, सब सन्न। कोई गूंगा हो गया, कोई बिलक बिलक कर रोने लगा, कोई तो इतना रोया कि आवाज ही बंद हो गई। इसी गम के लम्हे में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये खबर सुनकर इतना दुखी हो गए कि उसी गम में अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। वो बार बार कह रहे थे, मैं अब कैसे अजान दूं, कैसे पुकारूं उस नाम को जो आज हमारे बीच नहीं है। उनकी आवाज कांपने लगी, कंठ सूख गया। कोई भी उनका रोना रोक नहीं सका। वो इधर उधर भटकते हुए बस एक ही बात पूछते जा रहे थे, क्या तुमने मेरे रहमत के नबी को देखा है? लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि सबका हाल एक जैसा ही था। इसी बीच जब ये खबर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो वो तलवार खींचकर बोले, नहीं, मेरे रसूल का इंतकाल नहीं हुआ। अगर कोई कहेगा कि वो इस दुनिया से चले गए हैं तो मैं उसे अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो हमारे बीच ही हैं, वो हमें छोड़कर नहीं गए। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और सबको संबोधित करते हुए बोले, ऐ लोगो, याद रखो, सिर्फ अल्लाह ही हमेशा जिंदा है। हर नबी और रसूल को मौत का स्वाद चखना पड़ा है और आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही स्वाद चखा है। मगर वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, अपनी दावत में, अपने किरदार में और हमारे दिलों की गहराई में। ये सुनते ही सारे सहाबा फिर से रोने लगे। मदीने की हवा भी जैसे आंसुओं से भीग गई थी। हर गली, हर रास्ते में गम और सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। औरतें अपने घरों के पर्दे हटाकर बाहर निकल आईं, आंखों में आंसू, दिलों में खालीपन। बच्चे डर के मारे अपनी माओं की चादरें पकड़े खड़े थे। मर्द एक दूसरे को बस खामोशी से देख रहे थे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, जैसे पूरा शहर गूंगा हो गया हो। ऐसा गम, ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। रोया नहीं सिर्फ इंसान, रोया आसमान, रोई जमीन, रोया हर जर्रा, हर जान। इसी गमगीन माहौल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे आगे बढ़े। वो नबी जी के कमरे में दाखिल हुए, जहां की हवा भी जन्नत की खुशबू से महक रही थी। हर कोना एक अजीब सुकून से भरा हुआ था, जैसे अल्लाह की रहमत वहां खुद मौजूद थी। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गहरी दर्द भरी आवाज में बोले, आज ये दुनिया सबसे रहमदिल इंसान को खो बैठी है। अब हम उनकी यादों के सहारे कैसे जिएंगे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनका मुबारक चेहरा देखा। उस चेहरे पर सुकून था, नूर था, एक अलौकिक रोशनी थी। जज्बात में भीगकर उन्होंने उस पाक चेहरे को चूमा, फिर कांपती हुई आवाज में बोले, मेरी जान, मेरा माल, मेरे माँ बाप सब आप पर कुर्बान। जैसे आपकी जिंदगी पाक थी, वैसे ही आपकी मौत भी इज्जत वाली है। अल्लाह की कसम, अब आपको मौत कभी छू भी नहीं सकेगी। इसके बाद वो कमरे से बाहर आए तो देखा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अब भी हैरान परेशान खड़े हैं, मानो यकीन ही नहीं हो रहा। जोश में तलवार उठाकर बार बार कह रहे थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं।
तब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार और मजबूती से उन्हें रोका और कहा, ए उमर, तुम सब्र करो, खुद को संभालो, याद रखो हर जान को मौत का स्वाद चखना है। इसी बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला रोते हुए कह रही थीं, मेरे प्यारे अब्बा जान अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहकर जन्नतुल फिरदौस की ओर चले गए, लेकिन इस दिल की जलन, इस खालीपन की खबर कौन रखेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शोक के बोझ से दबे हुए चुपचाप बैठे थे, मानो बोलने की ताकत ही खो दी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का ये मंजर, हर आंख से आंसू बह रहे थे। सारे सहाबा, घर वाले, मुजाहिद, हर चेहरा एक जैसे दर्द में डूबा हुआ। पूरा मदीना जैसे गूंगा हो गया था। खामोशी, आंसू और दिल तोड़ देने वाला सन्नाटा। ऐसे गम के लम्हों में भी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद को संभाले रहे। उन्होंने सबको सब्र दिलाया, तसल्ली दी और मुसलमानों को नसीहत दी, इस मुश्किल घड़ी में आपस में मत बंटो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र शरीर अभी भी उसी कमरे में था जिसमें हर तरफ एक अलौकिक सुकून फैला हुआ था। तभी एक बहुत अहम सवाल उठा, अब मुसलमानों का अगला खलीफा कौन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में कोई साफ हुक्म नहीं छोड़ा था ताकि बाद में कोई झगड़ा न हो। इसलिए तमाम समझदार और सीनियर सहाबी खिलाफत पर बातचीत करने के लिए जमा हुए, लेकिन जैसे ही बात शुरू हुई राय में फर्क आ गया। अंसार और मुहाजिर दोनों अपनी अपनी तरफ से खिलाफत के हक में दलीलें देने लगे। बात जैसे जैसे आगे बढ़ी माहौल गर्म होने लगा। इसी वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और बुलंद आवाज में ऐलान किया, हमारी उम्मत की रहनुमाई के सबसे लायक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो हमारे असली लीडर हैं। मैं आज उनके हाथ पर बैत करता हूं। और इतना कहकर उन्होंने अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में अपना हाथ दे दिया और बैत कर ली। फिर एक एक करके बाकी सारे सहाबी भी उनके पीछे पीछे अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे। आखिरकार पूरी उम्मत एकमत हो गई कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ही पहले खलीफा होंगे। फिर शुरू हुई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफन और कफन की तैयारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही उन्हें गुस्ल देने का इंतजाम किया गया। कुछ खास सहाबी इस पाक जिम्मेदारी को निभाने आगे आए। वो कह रहे थे, अल्लाह की कसम, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही थी जो इस दुनिया की किसी भी सुगंध से कहीं ज्यादा प्यारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा हो। उसी वक्त एक सहाबी ने गुजारिश की, क्या हम भी इस पवित्र काम का हिस्सा बन सकते हैं। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल के लिए पानी लाकर दे रहे थे तो गम में डूब कर कह उठे, ए अल्लाह के रसूल, आपकी ये जुदाई हमें वो चीजों से महरूम कर गई जो अब कभी वापस नहीं आएगी। आज वही वाही अल्लाह की तरफ से आने वाली बात बंद हो गई। आज का दिन इंसानियत के लिए सबसे बड़ा गम का दिन बन गया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मिलकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देना शुरू किया। यह एक ऐसा पल था जो दिल को तोड़ देने वाला था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने आंसू रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। उनका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं उस शख्स को गुस्ल कैसे दूं जो इस पूरी कायनात में सबसे पाक और अफजल था। या रसूलुल्लाह, आपके जिस्म मुबारक जैसी खुशबू मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। सारे सहाबा पूरे अदब और मोहब्बत के साथ गुस्ल का काम अंजाम दे रहे थे। गुस्ल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद कपड़ों में कफन दिया गया। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। कुछ सहाबा ने कहा उहुद के शहीदों के पास दफन किया जाए, तो कुछ बोले जन्नतुल बकी में दफन करें। इस बहस के बीच हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत अहम हदीस याद दिलाई। उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नबी को वहीं दफन किया जाना चाहिए जहां वो इंतकाल करें, और यह भी कहा था कि मुझे ऐसे मकाम में दफनाना जहां मेरी कब्र पर कोई मस्जिद न बनाई जाए। इसी हुक्म की रोशनी में तय किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के उस कमरे में दफन किया जाएगा जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अब सवाल उठा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा नमाज कौन पढ़ाएगा। जिनके पीछे सारी जिंदगी नमाज पढ़ी गई, उनकी नमाज जनाजा का इमाम कौन बने। बहुत सोच विचार के बाद यह तय किया गया कि कोई एक शख्स इमाम नहीं बनेगा, बल्कि सहाबी अलग अलग ग्रुप में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा नमाज अदा करेंगे।
सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले आए, फिर मुजाहिद, फिर अंसार और आखिर में मदीना के आम लोग। हर कोई अपने अशकों के साथ मोहब्बत और अदब से जनाजा नमाज अदा कर रहा था। जनाजा के करीब 22 घंटे बाद रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हमारे प्यारे नबी को दफन कर दिया गया। हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो गए वो, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने प्यारे अब्बा के बैठने की जगह पर आईं, जहां कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बैठा करते थे, अब वहां सिर्फ खामोशी थी और दिल चीर देने वाली तन्हाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कब्र के पास आईं। जैसे ही उन्होंने मिट्टी को छुआ, वो जोर जोर से रोने लगी। अब्बा जान, आप हमें अकेला छोड़कर चले गए, हमें यतीम कर गए। आज मदीना इतना चुप चुप क्यों है? हवा में आपकी प्यारी आवाज अब क्यों नहीं सुनाई देती? सीने में गम का पहाड़ लिए वो फूट पड़ी। या रसूल अल्लाह अल्लाह, आप तो कहते थे कि जन्नत में फिर मिलेंगे, लेकिन मैं कैसे उस दिन तक इंतजार करूं? अब ये दुनिया मेरे लिए एक सूनी वीरान जगह बन गई है। फिर वो नबी की कब्र के बिल्कुल पास गई, आंखों से आंसू बहते रहे और बोली, या रसूल अल्लाह अल्लाह, आप तो वो मुबारक हस्ती थे जिन पर अल्लाह की रहमत बरसती थी, जिनके पास जिब्रील अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। लेकिन अब वो सारे दरवाजे बंद हो गए। आज का मदीना ऐसा लगता है जैसे तन्हा हो गया हो, बिल्कुल खामोश। उधर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद ए नबवी के एक कोने में चुपचाप बैठे थे, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। कुछ सहाबा उनके पास आए और अदब से कहा, ऐ बिलाल, बस एक बार हमारे लिए अजान दीजिए, शायद हमारे दिलों में फिर से नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताजा हो जाए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भारी दिल से उठे और अजान देने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही प्यारी आवाज, वही सुकून देने वाली सदा जिससे पूरा मदीना जाग उठता था। आज वो आवाज भी रो रही थी जब उन्होंने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सभी सहाबा की आंखें भर आईं और जैसे ही उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उनकी आवाज रुक गई, गला भर आया, आगे कुछ कह नहीं सके, मीनार पर ही बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। पूरा मदीना जैसे गम में डूब गया। फिर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जिस शहर में रसूल नहीं रहे, मैं वहां कैसे रह सकता हूं? अब ये मदीना मेरा नहीं रहा। और उसी दिन उन्होंने प्यारा मदीना छोड़ दिया, फिर कभी अजान नहीं दी। बस उसे एक आखिरी बार। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें लोग लोहे जैसा मजबूत मानते थे, वो भी टूट गए थे। एक दिन वो अकेले गली के किनारे बैठे थे, धीरे धीरे कह रहे थे, जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ देखता हूं तो लगता है जैसे वो कहेंगे, उमर रो मत, मैं तो तुम्हारे पास ही हूं। लेकिन अब वो वापस नहीं आएंगे। जो उमर कभी किसी के सामने नहीं रोते थे, वो उस दिन गली के किनारे अकेले बैठकर रो रहे थे। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भी जैसे टूट गया था। एक दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बैठे थे, आंखें नम थीं, आवाज कांप रही थी, या रसूलुल्लाह अल्लाह, मैं तो हमेशा आपकी छांव में था, आपके साथ हंसता था, आपके साथ रोता था, लेकिन अब आप नहीं हैं, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? नबी के इंतकाल के बाद अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 2 साल और जिंदा रहे, लेकिन वो 2 साल उनकी पूरी जिंदगी के सबसे भारी और दुख भरे साल थे। हर दिन, हर लम्हा सिर्फ इंतजार था और तड़प। एक रात अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में सोए हुए थे। अचानक एक सपना देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बुला रहे हैं, नर्म और मोहब्बत भरी आवाज में कह रहे हैं, ऐ अब्बू बकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सपना देखकर अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नींद खुल गई, चेहरे पर रोशन मुस्कान थी। धीरे से बोले, अब मेरा जाने का वक्त आ गया। फिर वो दिन भी आया जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। जिस्म कमजोर हो रहा था, लेकिन रूह तैयार हो रही थी अपने महबूब नबी से मिलने के लिए। जब विदाई का पल करीब आ गया तो उन्होंने अपने प्यारे सहाबा को पास बुलाया और बहुत ही नम्र आवाज में कहा, मुझे मेरे हबीब रसूलुल्लाह के पास दफन करना, मैं फिर से उनके करीब होना चाहता हूं। और फिर वो वक्त भी आ गया जब हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। उन्हें उसी जगह दफन किया गया जहां उनके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, उनकी कब्र मुबारक के बिल्कुल पास। मदीना का आसमान एक बार फिर टूट सा गया, हवा में बिछड़ने की सिसकियां तैर रही थीं, फिजा गम में डूबी हुई थी, जैसे कोई अपना फिर चला गया हो। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतों का समुंदर थे, माया और मोहब्बत के पैगंबर थे,
जिनकी उम्मत से मोहब्बत की कोई हद ही नहीं थी। वो हमारे लिए रोते थे, हमारे लिए दुआएं करते थे, हमारी आखिरत को सोचकर डरते थे। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं? क्या उनकी सुन्नत को हमने अपने दिल में जगह दी है? क्या आज भी उनके गम हमारे सीने में धड़कते हैं? ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। हमें ऐसा जीवन दे जो उनके नक्शे कदम पर हो, और ऐसी मौत दे जो हमें जन्नत में उनका दीदार करवाए। आमीन।